फ्रेंड्स, वेलकम है आपका विधि ट्यूशन क्लासेस में। ये कल हमने एक्सरसाइज 2C की थी, आज हम एक्सरसाइज 2D करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 2C में किया था, आपने वही पावर्स ऐड की थी और माइनस की थी, तो आज 2D में भी आपको यही काम करना है। तो 2D का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है 3⁴ इंटू 3⁵ इंटू 3⁻⁻9 और इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास क्वेश्चन है 3⁴ इंटू 3⁵ और इंटू 3⁻⁻9। सही है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अगर आपका बेस सेम है तो वहाँ पे जो पावर होंगी वो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस किया, लेकिन यहाँ पे 3⁻⁻9 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस होगी। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9, और ये माइनस का 9 है तो 9 - 9 कितना आया, 3⁻0, उसकी वैल्यू होती है 1। अगर आपके पास किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 बन जाती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 2/3 है, यहाँ पे गुना है 4/9 गुना 2/3 इसको आपको सरल करना है। देखो 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो 2/3 का स्क्वायर यहाँ पे है इंटू, मैंने 4/9 को भी क्या बना लिया, 2/3 का स्क्वायर, और 2 पावर इसकी आपको पहले से ही यहाँ पे दी हुई थी। फिर गुना 2/3 तो जो आपका बेस है वो यहाँ पे सेम हो गया है 2/3। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे 2 दूनी 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो बेस आपका सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, पावर्स ऐड करेंगे, तो आप 2 + 4 करेंगे। सही है, ये भी प्लस में होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि पावर आपकी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। तो 2 + 4 6 हो गया, 6 में से 4 के कितने बचे, 2, तो 2/3 की पावर कितनी हो गई है, 2। अब 2/3 को आप कैसे लिख सकते हो, इसकी पावर 2 को 2 गुना 2/3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो आंसर आ गया आपका 4/9। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 1/2 की पावर -2 गुना 2 का स्क्वायर, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अगर किसी की पावर माइनस होती है तो आप उस चीज़ को 1 के नीचे लिख लीजिए। जैसे ये पावर आपकी माइनस में है तो मैंने इसे 1 के नीचे लिख लिया, तो पावर आपकी किस में हो गई है, प्लस में। तो 1/1/2 की पावर कितनी हो गई है, 2 इंटू 2 की पावर 2। तो ये वाला जो आपका 2 है, नीचे वाला जो, ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 आपके ऊपर आ गई, और यहाँ पे आपके पास पहले से ही है गुना 2 की पावर 2, तो बेस सेम हो गया आपका, पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होने के बाद कितना आ गया, 2 की पावर 4। इससे आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को आप 4 बार लिख लीजिए गुना में, तो आपका आंसर कितना आ गया, 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 3 की पावर -2 गुना 3 की पावर 5, वैल्यू निकालनी है, पावर ऐड करनी है। ये माइनस का 2 + 5 होगा, तो 5 में से 2 के कितने बचे, 3, 3 की पावर 3, तो 3 को आप 3 बार लिखिए गुना में, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आपका आंसर। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट की। ये है आपके पास 1/3 की पावर -2 गुना 3 की पावर 2 और डिवाइड करना 3 की पावर -3 से। ठीक है, तो देखिए अगर आप मेरे पास कोई भी पावर माइनस में हो तो हम उसे प्लस बनाने के लिए 1 के अपॉन में लिखते हैं। तो हमने क्या करा, 1/3 की पावर -2 को 1 के अपॉन में लिख लिया। ठीक है, तो ये जो आपका नीचे गया है 1/3 का स्क्वायर, तो ये वाला जो 3 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमने लिखा 3 का स्क्वायर, फिर गुना है 3 का स्क्वायर, और डिवाइड आपका 3 की पावर -3। बेस सेम हो गया है हमारा, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं, 3 की पावर 2 + 2। ठीक है, डिवाइड है तो आपको यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के आपकी पावर है यहाँ पे, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 3 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 4 + 3, यानी कि 3 की पावर 7 आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 3, और डिवाइड करना है 7 से। तो चलिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, माइनस जो आपकी पावर होती है माइनस की, उसे 1 के अपॉन में लिख के आप प्लस बना देते हो। तो इस बार मैं क्या करूँगी, 1/7 को मैं इसकी पावर माइनस बना दूँगी, क्योंकि मुझे बेस सेम करना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 बनाना है। ठीक है, तो 7 की पावर 4 इंटू, हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर -3। ये 1/7 था, मैंने सिर्फ 7 लिखा है। तो जब आप देखो इसे हम क्या करेंगे, 1/1/7 कर देंगे, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो पावर किसकी हो गई है, माइनस की। जैसे माइनस को प्लस बनाते हैं, ऐसे ही आपको प्लस को माइनस बनाना है और भाग करना है 7 की पावर 1 से। बेस हमारा सेम हो गया है, तो आप पावर प्लस करिए, 4 प्लस माइनस की 3, डिवाइड की जगह माइनस आएगा आपका, तो पावर यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, तो -3 - 1 -4 हो गया, तो 7 की पावर 4 - 4 कितना है, 7 की पावर 0 बराबर 1। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। बात करें थर्ड क्वेश्चन की। 3 की पावर 0 + 3 की पावर -1 + 3 की पावर -2।
देखिए ये आपकी 3 की पावर -1 है, इसे मैं पॉजिटिव बनाती हूँ 1/3, इसे भी मैं पॉजिटिव बनाती हूँ 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है 1। अब आप 1/3 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, 1/9 लिख सकते हो। यहाँ पे 1/3 हो गया और हम इसे लिखेंगे 1/1। आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 9 आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो 9 है वो आपका ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से 9 कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम, उस 3 की मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे। 9 से 9 कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दोगे। तो कितना आंसर आया आपका 9 + 3 + 1/9। तो 9 + 1 10, 10 + 3 कितना आ गया 13/9, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 2D, इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।